ये सूखी घास बड़े प्रेम से खा रहा है। महात्मा जी बोले हमने कोई जादू नहीं किया, इसके हरा चश्मा लगा दिया है तो सूखी घास इसे हरी दिखाई दे रही है। जो स्वाद हरी घास में आता है ना उसे ये सूखी घास में आ रहा है, क्योंकि ये समझ रहा है कि हरी घास है। इसलिए जितने भी बड़े बूढ़े बैठे हैं ना वो अपने जीवन का चश्मा बदल लें, क्योंकि बुढ़ापे में कोई जरूरी नहीं है कि सब हरा ही हरा मिले, कभी सूखा भी मिल सकता है जीवन में। तो केवल दृष्टि बदलना ये कहें कि परमात्मा जो दे रहा है वो ठीक है। इसके बाद पांडवों ने राजस्व यज्ञ की और भगवान श्री कृष्ण को इंद्रप्रस्थ में बुलाया और कहा महाराज हम राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने कहा ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। इसके बाद में समस्त दिशाओं की तरफ अलग अलग भाइयों को भेजा और मगध देश की तरफ भगवान श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन गए। मगध देश के राजा थे जरासंध, ये भगवान श्री कृष्ण के पुराने शत्रु हैं और कंस के ससुर हैं। जरासंध बड़ा दान करते थे प्रातः काल। जब राजा जरासंध दान कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ब्राह्मण वेश बना करके उसी लाइन में लग गए जहां ब्राह्मण लोग दान ले रहे थे जरासंध से। जरासंध ने जब देखा तो पूछा भैया आपको क्या चाहिए, मांग लो हमसे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा योद्धम नो देहि राजेंद्र द्वद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थनो भयं प्राप्त्या राजन्यान्य कांक्षिणो। राजन हम अन्न लेने वाले ब्राह्मण नहीं हैं, हमें युद्ध दे दो, हमसे युद्ध कर लो। जरासंध ने सोचा ये ब्राह्मण नहीं हो सकते जो बेवजह लड़ाई मूल मांगे, ये अवश्य ही क्षत्रिय हैं। और कहा मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम भगवान श्री कृष्ण हो। कहा मैं तुमसे तो युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मथुरा से तुम डर करके भागे आए थे और द्वारिका में आकर के छिप गए थे, तो पीठ दिखाने वाले शत्रु से मैं युद्ध नहीं करता। अयम तो वैसा तुल्यो न सत्यो न मे समा। ये अर्जुन मुझसे आयु में छोटा है और मैं अपने से उम्र में छोटा होता है उससे भी युद्ध नहीं करता। कहा हाँ भीमसेन से युद्ध कर सकता हूं, ये मेरे समान बलशाली है और आप मेरे ही घर में रहिए, मेरे महल में रहिए, मैं आपकी सेवा भी करूंगा और युद्ध भी रोजाना हुआ करेगा। तो सूर्योदय से लेकर के और सूर्यास्त तक युद्ध होता था। एक गदा भीमसेन को दे दी, एक जरासंध को दे दी, बड़ा भारी युद्ध हो, लेकिन जरासंध की मृत्यु न हो। भीमसेन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से प्रभु ये जरासंध की मृत्यु नहीं होगी, यहां से निकल चलो तो ही ठीक है। भगवान ने कहा जरा भीमसेन जब आप युद्ध करो ना तो हमारी तरफ देखना। और जब 28वें दिन युद्ध हुआ तो भीमसेन ने जरासंध को नीचे पटक लिया। अब प्राण ना निकले जरासंध के, मृत्यु न हो, तो भगवान ने ऐसे ताली बजाई। जब भीमसेन ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने एक तिनका बीच में से चीर दिया। कहा इस जरासंध के 2 टुकड़े कर दो। तो भीमसेन ने क्या किया, उसके पैर पे पैर रखा और एक पैर पकड़ के बीच में से 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा इधर फेंक दिया और एक टुकड़ा इधर फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य की बात, वो दोनों टुकड़े वहां से आए और आकर के इकट्ठे हो गए और जरासंध पुनः जीवित हो गया।
पुनः युद्ध होने लगा। भीमसेन ने पुनः टुकड़े कर दिए दो और फिर फेंक दिए और दोनों टुकड़े आकर के फिर जुड़ गए और जरासंध फिर लड़ने लगा। अब तो भीमसेन ने सोचा ये नहीं मरेगा। अरे जब दो टुकड़े हो जाते हैं और तब भी इसकी मृत्यु नहीं हो रही, इसका क्या कारण है? भगवान ने पुनः इशारा किया भीमसेन की तरफ को। जब जैसे ही दो टुकड़े किए ना, भगवान ने कहा विपरीत दिशा में फेंको, इस हाथ वाला टुकड़ा इधर फेंको और इस हाथ वाला टुकड़ा इधर फेंको, ऐसे करके। और जब दोनों विपरीत दिशा में फेंके तो जरासंध की मृत्यु हो गई। इन जरासंध का जन्म भी दो टुकड़ों में ही हुआ था और मृत्यु भी दो ही टुकड़ों में हुई। मगध देश के राजा थे बृहद्रथ, बड़े ही धर्मात्मा राजा थे ये। इनका जब विवाह हुआ, इनके दो रानियां थी और जब विवाह किया तो मंडप के नीचे दोनों रानियों को राजा बृहद्रथ ने ये वचन दिया, मैं तुम दोनों को रानी बना करके ले जा रहा हूं मगध देश में अपने महल में। मैं तुम्हें ये वचन देता हूं आज मंडप के नीचे अग्नि के सामने कि मैं तुम दोनों के बीच में भेदभाव नहीं करूंगा, तुम दोनों को समान भाव से देखूंगा। दोनों रानियां दुल्हन बन करके मगध देश में आ गई। समय निकलने लगा लेकिन दोनों रानियों की कोई संतान नहीं हुई। अब तो राजा बृहद्रथ बड़े दुखी, कोई संतान नहीं है हमारे, क्या करें? एक बार चंड कौशिक मुनि आए इनके यहाँ महल में। राजा बृहद्रथ ने बहुत सेवा शुश्रूषा की इनकी। एक दिन चंड कौशिक मुनि ने पूछा, राजन हम देख रहे हैं आप दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या परेशानी है आपको? राजा बृहद्रथ ने कहा, महाराज वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा वंश डूब रहा है। चंड कौशिक मुनि राजा बृहद्रथ की सेवा से प्रसन्न हो गए और उन्हें एक फल दिया। कहा, राजन इस फल को ले जाओ, अपनी रानी को खिला देना, तुम्हारा वंश चल जाएगा, बेटा हो जाएगा। राजा बृहद्रथ बड़े प्रसन्न उस फल को लेकर के, उस दिव्य प्रसाद को लेकर के महल में आए। और जब महल में आए रानियों को देखा तो धर्म संकट में पड़ गए। फल एक है और रानी दो है, और मैं विवाह में मंडप के नीचे अग्नि के सामने ये वचन दे चुका हूं कि मैं तुम दोनों के बीच में कभी भेदभाव नहीं करूंगा। अब क्या करें? एक को देते हैं तो वचन भंग होता है। राजा बृहद्रथ ने सोचा जैसी ईश्वर की इच्छा, उस फल को बीच में से काट दिया। आधा एक रानी को दे दिया, आधा एक रानी को दे दिया। दोनों रानियां गर्भवती हो गईं। राजा बृहद्रथ बड़े प्रसन्न हैं, अरे एक न एक से तो बेटा हो ही जाएगा। समय आने पर जो बेटे हुए दोनों रानियों के, तो आधा टुकड़ा एक रानी से हुआ और आधा टुकड़ा एक रानी से हुआ। रानियां भयभीत हो गईं। जब आधा आधा बालक देखा तो जो महल था ना, वो किसी वन के किनारे था। जैसे वैसे राजाओं के जो महल होते थे, किले, वो उबड़ खाबड़ जगह के किनारे ही होते थे। तो रानियों ने भयभीत होकर के, कहीं हमारे पति हमें न त्याग दें, हमने आधे आधे बालक को जन्म दिया है, उन दोनों टुकड़ों को महल के पीछे फेंक दिया। और महल में जो भी सामान बचता था खाने पीने का, वो महल के पीछे फेंकते रहते थे, क्योंकि उधर झाड़ियां थी। तो बालकों के दोनों टुकड़ों को दोनों रानियों ने पीछे फेंक दिया। आधी रात के समय पर वहां पर एक जरा नाम की राक्षसी वन में रहती थी। जो कुछ खाने पीने का सामान उसे महल के पीछे मिल जाता था, क्योंकि महल से फेंकते रहते थे। तो महल के पीछे आई तो उस दिन उसे
आधा आधा बालक मिला, बालक के 2 टुकड़े मिले। अब उस जरा नाम की राक्षसी ने सोचा कि इसने से तो मेरा पेट भर जाएगा, इसको अपनी गुफा में ले जाकर के खाऊंगी। और जैसे ही दोनों टुकड़ों को ऐसे इकट्ठा किया और बालक के दोनों टुकड़े जुड़ गए और बालक रोने लगा। कुछ तो कौतूहल, कुछ आश्चर्य, कुछ उस राक्षसी के हृदय में ममता प्रकट हो गई। उस बालक को उसने खाया नहीं। प्रातः काल का समय हुआ, ये जरा नाम की राक्षसी उस दिव्य बालक को लेकर के महाराज बृहद रथ के पास में आई। इसने कहा, महाराज आपके महल के पीछे से मुझे आधा आधा बालक मिला था, लेकिन जब मैं उन्हें इकट्ठा करके ले जाने लगी तो वो दोनों टुकड़े जुड़ गए। ये बालक बड़ा तेजस्वी है, इसलिए आपके कोई संतान नहीं है तो आप इसे रख लो। तो जरा नाम की राक्षसी के द्वारा उस बालक का संधि हुई थी, जुड़ा था, इसलिए उस बालक का नाम जरासंध पड़ गया। बड़ा बलशाली था ये। 2 टुकड़ों में इसका जन्म हुआ था और 2 टुकड़ों में इसकी मृत्यु थी। तो जब टुकड़े समान फेंकते थे तो जुड़ जाते थे, लेकिन जब विपरीत दिशा में फेंका तो फिर वो टुकड़े नहीं जुड़े और जरासंध की मृत्यु हो गई। जरासंध के मुकुट को लेकर के भीमसेन इंद्रप्रस्थ आए और अपना राजस्व यज्ञ पूर्ण किया। इसी मुकुट को राजा परीक्षित सिर पर धारण करके शिकार खेलने के लिए गए थे और तभी उन्हें सांप लगा था, क्योंकि इस मुकुट में अधर्म का सोना लगा हुआ था। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के चरित्र अनंत है। सदगुरु थोड़ा सा कीर्तन, इसके बाद में सुदामा चरित्र। मेरी सदगुरु सावरिया मोहे लही सारी दुनिया। मेरी सदगुरु सावरिया मोहे लही सारी दुनिया। सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया, ओ सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया। सतगुरु सावरिया मोहे लही सारी दुनिया। सतगुरु सावरिया मोहे लही सारी दुनिया। मेरे सतगुरु पे फोन ना नंबरे। 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 बिन नंबर बिन फोन बुलाए लई सारी दुनिया। मेरी सतगुरु सावरिया सारी दुनिया। वो सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया, सारी दुनिया। मेरे सतगुरु सावरिया मोहे लही सारी दुनिया। मेरी सतगुरु सावरिया मोहे लही सारी दुनिया। सतगुरुदेव भगवान की
मेरे सदगुरु पे मोटर ना गाड़ी, मेरे सदगुरु पे मोटर ना गाड़ी, मेरे सदगुरु पे मोटर ना गाड़ी, मेरे सदगुरु पे मोटर ना गाड़ी। बिन मोटर बिन गाड़ी घुमाई गई सारी दुनिया, सदगुरु सावरिया मोए गई सारी दुनिया। ओ सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया, सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया, तेरी सदगुरु सावरिया मोए गई सारी दुनिया, मेरी सदगुरु सावरिया मोए गई सारी दुनिया। हरि बोल। मेरे सदगुरु पे खीर ना पूड़ी, मेरे सदगुरु पे खीर ना पूड़ी, मेरे सदगुरु पे खीर ना पूड़ी, मेरे सदगुरु पे खीर ना पूड़ी। बिन पूड़ी बिन खीर जिमाई गई सारी दुनिया, मेरे सदगुरु सावरिया मोए गई सारी दुनिया, मेरी सदगुरु सावरिया मोहे गई सारी दुनिया, मेरी सदगुरु सावरिया मोहे गई सारी दुनिया। सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया, सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया, मेरी सदगुरु सावरिया मोहे गई सारी दुनिया, मेरी सदगुरु सावरिया मोहे गई सारी दुनिया। हो सदगुरु सावरिया मोहे गई सारी दुनिया, मेरे सदगुरु सावरिया मोहे गई सारी दुनिया, मेरी सदगुरु सावरिया मोहे गई सारी दुनिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा रानी की, बोल शंकर भगवान की जय जय श्री राधे हर हर महादेव। आदरणीय राजा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवन यान्य चान्यानि मुकुंदस्य महात्मना वीण्या अनंत वीरस्य
श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। राजा परीक्षित जी ने आदरणीय सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव, भगवान यानी चान्नानी मुकुंदस्य महात्मन, प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान नारायण का कोई ऐसा चरित्र सुनाइए जिसमें उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य लीला तुमने बहुत सुन ली, लेकिन उनकी करुणा की लीला सुननी है हमें, जिसमें भगवान का एक नाम है करुणा निधान। तो करुणा झलकती हो उसमें। थोड़ी देर तक तो सुखदेव जी भगवान का ध्यान करते रहे और इसके बाद में कहने लगे, सुनो राजन, कश्यासे सका कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम भक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक बचपन के मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। जितने विशेषणों का प्रयोग सुखदेव जी ने सुदामा के लिए किया है भागवत में, उतना किसी के लिए नहीं किया। कश्यसी सका कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। इनके पास में तपस्या रूपी पूंजी तो थी, लेकिन लौकिक धन नहीं था। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों से ये विरक्त थे। चाहे खट्टा दे दो, चाहे मीठा दे दो, चाहे रूखा सूखा दे दो, इन्हें स्वाद लेते ही नहीं थे। ये विषयों से विरक्त थे। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया था। लोग कहते हैं कि सुदामा जी के पिताजी का नाम नहीं पता, तो अब की बार तो हम सुदामा जी के इसी जन्म के पिताजी का नाम बताएंगे, और फिर कभी लौट करके आए ना तो दूसरे जन्म का बता देंगे, और फिर कभी लौट करके आए तो तीसरे जन्म का बता देंगे। अभी एक से ही काम चलाइए, एक बार में ही सब बता जाएंगे, फिर भी तो आना है। संसार में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, या तो हमारी वहां तक पहुंच नहीं है, या तो हम वहां तक आज तक पहुंच नहीं पाए। और सत्य भी यही है, संस्कृत का इतना बड़ा साहित्य है कि पढ़ना तो दूर रही, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं, उनके नाम रटने में भी आयु निकल जाएगी, लेकिन नाम नहीं रट पाओगे आप। ऋषि महाराज, ये सुदामा चरित्र तो तभी आनंद आएगा, नहीं तो 2 मिनट में हम कर देंगे, कथाओं की और कुछ कह देंगे, बीच बीच में ये रसभंग हो जाता है। संसार में ऐसे भी ग्रंथ हैं जहां तक या तो हम पहुंच नहीं पाए, या वो उपलब्ध नहीं है अब, क्योंकि मिलेच्छों के आक्रमण के समय पर बहुत से ग्रंथ जला दिए गए। तो शाक्तों की एक शाक्तागमों की एक उपशाखा है जो अब प्राय विलुप्त प्राय है, निग्रहागम। उसमें सुदामा जी का वर्णन आता है।
शाक्तागमों की एक उपशाखा है जो प्राय विलुप्त प्राय है, निग्रहागम। उसमें सुदामा जी के पिता का वर्णन आता है। सुदामा समदबाग विप्रो दर्प कर्दम संभव शिरोमणि विरक्तानां कृष्णस्य दयित शका। सुदामा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण थे। वो दर्प कर्दम के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? दर्प कर्दम के। शिरोमणि विरक्ता नाम, वो विरक्तों में शिरोमणि थे। कृष्णस्य दयित सखा, अब भगवान श्री कृष्ण के बचपन के वो परम भक्त सखा थे, मित्र थे। आदरणीय सुखदेव जी कहने लगे, राजन कश्यास्ते सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के एक बचपन के मित्र थे, तो बड़े तपस्वी विरक्त थे, लेकिन घर में बहुत गरीबी थी, अन्न आदि जुड़ नहीं पाता था, कई कई दिन तक भोजन नहीं बनता था। संसार में 5 वृत्तियां हैं जिनसे जीविका चलती है। तो जो सुदामा जी थे ना, वो अयाचत वृत्ति से अपनी जीविका चलाते थे। एक तो सिलोंचन वृत्ति होती है, खेतों में जो अनाज कट जाए, वहां जो फलियां या बालियां जो गिर जाती हैं, उसे जो बीन करके लाते हैं उसे सिला कहते हैं। उस सिले को बीन करके लाओ, कूट पाट करके भोजन बनाओ, ये सिलोंचन वृत्ति है। जहां खलियान रहते थे पहले, वर्षा ऋतु में जो अन्न के दाने इधर उधर बिखर जाते थे, तो वर्षा के जल से वो फूल जाते थे। तो जो भजन करने वाले थे उन्हें बीन करके लाते थे और उनसे अपनी जीविका चलाते थे। एक है अयाचित वृत्ति, बिना मांगे जो मिल जाए उसी से परिवार का गुजारा करना। तो सुदामा जी थे ना, ये बिना मांगे जो मिलता था और उसी से अपना परिवार चलाते थे। तो बिना मांगे कभी कभी तो कई कई दिन तक नहीं मिलता था। यदि सुदामा जी मांगते होते तो आज कौन में कोई आ जाए मांगने वाला, 2 कुंटल आटा ले जाएगा मांग करके। हम सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? तो ये जो कथा है ये तो द्वापर की है। आज कलयुग में इतने दानी हैं कि कोई गांव में भूखा नहीं रह सकता। कोई यदि गरीब हो, खाने की व्यवस्था न हो, तो गांव में ऐसा नहीं है कि वो भूखा रह जाए। मांगने पे ही आ गया। अरे गांव में कोई सपेरा भी आ जाए ना, और सपेरा आते भी है, तो 10 किलो आटा मांग करके ले जाते हैं। तो क्या उस समय दानी नहीं थे? जो सुदामा जी को मांगने पर भी कोई नहीं देता था। दानी तो बहुत थे, लेकिन सुदामा जी मांगते ही नहीं थे। मांगते होते तो मांगने वाला तो आज भी सुखी है, तो तब दुखी कैसे रह जाता? और आप देखिए, एक दिन पत्नी ने कहा, घर की गरीबी देख करके, और जब सुदामा की उम्र 70 वर्ष की हो गई, और तब सुशीला ने कहा, ननु ब्रह्मन् भगवतः सका साक्षाश्रिय पते ब्रह्मण्यं शरण्यस्य भगवान सात्वार्षभ। सुदामा की जब आयु 70 वर्ष की हो गई, और तब सुशीला ने कही कि मैंने सुना है कि तुम्हारे बचपन के एक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, जो द्वारिका के राजा हैं,
अब द्वारिका चले जाओ। आश्चर्य होता है, किसी बेटे का विवाह हो तो भाई आप लोग बैठे हैं तो पत्नी को कितने दिनों में पता चल जाता है कि हमारे पति के मित्र कहाँ कहाँ हैं और कितने हैं? महीने 2 महीने में। यदि तुम्हारा कोई घनिष्ठ मित्र होगा तो साल 2 साल में पत्नी को सब पता चल जाएगा कि तुम्हारा कौन कौन मित्र है। तो सुशीला ने 70 वर्ष के बाद ही क्यों कहा, पहले क्यों नहीं कहा? प्रश्न ठीक है कि नहीं है? सुशीला को 70 वर्ष के बाद ही याद क्यों आई कि आपके द्वारिकाधीश मित्र हैं तो आप वहां चले जाइए? उससे पहले क्यों नहीं कहा? सुदामा जी का तो परिवार भी था, बच्चे भी थे, कई कई दिन तक भोजन नहीं बनता था। तो सुशीला पहले भी तो कह सकती थी, पहले नहीं कहा क्यों? सांप लगा हुआ था। एक कथा आती है, जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी उज्जैन में संदीपनी गुरु जी के यहाँ पर पढ़ते थे तो एक दिन गुरु माता ने कहा, बेटा सुदामा, हवन के लिए संविदा लेने के लिए वन में चले जाओ, क्योंकि हवन के लिए संविदा नहीं है। और उस दिन आश्रम में 4 मुट्ठी चने थे। तो कहा, बेटा सुदामा, सुदामा ये चने ले जाओ, जब भूख लगे तब खा लेना। सुदामा जी ने कहा, गुरु माता मैं चला तो जाऊंगा लेकिन अपने साथ एक किसी को ले जाऊंगा। गुरु माता हंसने लगी, सुदामा मैं जानती हूं तू बिना कृष्ण के एक कदम भी नहीं कहीं जाएगा, तुझे कन्हैया से बहुत प्रेम है। तो चल कोई बात नहीं, कन्हैया को बुला लिया और कन्हैया को भी अपने साथ ले जा लकड़ी तोड़ने के लिए। तो सुदामा जी तो चले गए भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए और उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आ गए। संयोग की बात, दुर्वासा ऋषि को उस दिन भूख लगी थी। उन्होंने गुरु माता से कहा, माता हमें बहुत भूख लगी है, यदि आश्रम में कुछ हो तो हमें खाने को दे दो। संयोग की बात थी और उस दिन आश्रम में कुछ था ही नहीं। कभी कभी घर में कुछ रहता भी नहीं है। तो गुरु माता ने कहा, दुर्वासा ऋषि आश्रम में अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी ब्रह्मचारी बालक भिक्षा मांगने के लिए गए हैं आसपास के गांवों में, थोड़ी देर में आने वाले होंगे, तो आप भरपेट भोजन कर लेना, बस थोड़ी देर में आ ही जाएंगे मांग करके। दुर्वासा ऋषि बोले, माता कुछ तो होगा। गुरु माता ने सोचा, ये चने जो 4 मुट्ठी है ना, ये तो मैंने सुदामा को दे दी कि तू वन में जाए तो ले जाना, भले ही मेरे पास रखे हैं लेकिन मैंने सुदामा को बता तो दिया ये 4 मुट्ठी चावल है, चने हैं, वन में भूख लगे तो खा लेना। तो गुरु माता ने सोचा, जो मैंने सुदामा को दे दिया और किसी की दी हुई वस्तु किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। तो गुरु माता बोली, दुर्वासा ऋषि आश्रम में कुछ नहीं है, यदि कुछ होता तो मैं तुम्हें जरूर देती, थोड़ी देर आप ठहर जाओ। ब्रह्मचारी बालक आसपास के गांवों में गए भिक्षा मांगने के लिए, आने ही वाले होंगे, भोजन करके जाना। दुर्वासा ऋषि बोले, ना माता हमें तो बहुत जल्दी है। और दुर्वासा ऋषि वहां से चले गए और थोड़ी दूर आगे निकले तो दुर्वासा ऋषि ने सोचा, संदीपनी जी के यहाँ पर बहुत से सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आश्रम में कुछ भी न हो? ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत से विद्यार्थी पढ़ते हैं यहाँ पे, तो सैकड़ों की संख्या में। तो कहीं माता हमसे झूठ तो नहीं बोल रही, आश्रम में कुछ नहीं है?
दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि योग बल से देखें आश्रम में कुछ है या झूठ बोल रही है। जो दुर्वासा ऋषि ने योग बल से देखा कि आश्रम में अन्न है कि नहीं है, तो 4 मुट्ठी चने दिखाई दिए। दुर्वासा ऋषि समझ गए 4 मुट्ठी चने तो हैं आश्रम में, लेकिन माता ने हमें दिए नहीं। और दुर्वासा ऋषि फिर लौट करके आ गए और कहा, माता तुमने हमसे झूठ बोल दिया, आश्रम में कुछ नहीं है। गुरु माता बोली, मुनिवर जो चने हैं ना वो मैं सुदामा को दे चुकी हूं। अभी बालक जाएंगे लकड़ी तोड़ने के लिए वन में। और थोड़ी बहुत देर बाद आएंगे वो, तो भूखे प्यासे रहेंगे, इसलिए मैंने आपको नहीं दिए। दुर्वासा ऋषि बोले, माता मैं भी तो तुम्हारा पुत्र ही था, मैं भी पुत्र के समान था। उस 4 मुट्ठी चने में से 2 मुट्ठी आप मुझे दे देती तो क्या हर्ज हो जाता। तुमने मुझे अपना बेटा नहीं समझा, मुझे 1 मुट्ठी चावल चने भी नहीं दिए। और दुर्वासा ऋषि लौटने लगे और लौटते समय कहा, मैं ये साप देता हूं, जो इन चनों को खाएगा वो श्रीहीन हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि जब साप दे रहे थे और उसी समय सुदामा जी आ गए और सुदामा जी ने ये बात सुन ली। दुर्वासा ऋषि तो चले गए और सुदामा जी अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण को लेकर के और उन 4 मुट्ठी चावल लेकर के, चने लेकर के वन में समिधा बीनने के लिए चले गए। भगवान श्री कृष्ण तो पेड़ पर चढ़ करके लकड़ी तोड़ने लगे। सुदामा जी ने सोचा, यदि मेरा कन्हैया इन चनों को खा लेगा तो मेरा कन्हैया दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि ये चने सामान्य नहीं है, ये सापित चने हैं। दुर्वासा ऋषि का साप लगा है, जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। हम तो ब्राह्मण हैं, गरीब भी हो गए तब भी जीवन निकल जाएगा, लेकिन मेरा कन्हैया तो राजपुत्र है, मथुरा मंडल के राजा का बेटा है, वसुदेव जी का पुत्र है। आगे जाकर के इसे बहुत राज्य करना है, प्रजा का पालन पोषण करना है। मेरा कन्हैया गरीब हो गया तो इस संसार का पालन पोषण कैसे होगा। सुदामा जी ने सोचा, यदि मैं इन चनों को पक्षियों को डाल दूं तो पक्षी बांझ हो जाएगी, श्रीहीन हो जाएगी। यदि मैं धरती पर फेंक दूं तो धरती बंजर हो जाएगी, क्योंकि ये दुर्वासा ऋषि के सापित ये चने हैं। सुदामा जी ने सोचा, मैं भगवान श्री कृष्ण को नहीं खिलाऊंगा, इन चनों को स्वयं ही खाऊंगा। और 4 मुट्ठी चावल वो चने और सुदामा जी ने स्वयं खा ली। सुदामा जैसा तपस्वी चोर नहीं हो सकता। सत्तर वर्ष की आयु हो गई, सापित चने हैं, सुदामा जी दुख भोग रहे हैं। और एक दिन 7 दिन तक सुदामा जी के घर में भोजन नहीं बना। रुक्मिणी सोने के थाल में भोजन बना करके लाई और जो भगवान के सामने रखा। अब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में से जो देखा, सुदामा जी भूखे प्यासे हैं, 7 दिन के जल पी करके सो गए। बस भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया और खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बस बात हो गया। दुर्वासा ऋषि, मैं अपनी शक्ति के बल पर मैं त्रिलोकी का नाथ हूं, मैं नारायण हूं, मैं अपनी शक्ति के बल पर और तुम्हारे सांप को बाधित करता हूं। अब तुम्हारा सांप
सुदामा जी को दुख नहीं देगा। और जैसे ही साप बाधित हुआ 70 वर्ष की उम्र में, और तब जाके सुदामा जी की पत्नी को ध्यान आया, और तब उन्होंने कहा अपने पति सुदामा जी से, तुम द्वारिका चले जाओ। और बार बार कह रही है, तुम द्वारिका को जाओ, मानो हमारी सैया। 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 संकट दूर करेंगे, संकट दूर करेंगे, घनश्याम वो कन्हैया। तुम द्वारिका को जाओ, मानो हमारी सैया। तुम द्वारिका को जाओ, मानो हमारी सैया। विवाह जब से घर में तुम्हारे आए, होकर विवाह जब से घर में तुम्हारे आए। होकर विवाह जब से घर में तुम्हारे आए। होकर विवाह जब से घर में तुम्हारे आए। टूटी मिली झुपड़िया, टूटी कटौती पाई। टूटी मिली झुपड़िया, टूटी कटौती पाई। कबहू न ओढ़ पाई, कबहू न ओढ़ पाई, चुनरी नई गुसैया। तुम द्वारिका को जाओ, मानो हमारी सैया। तुम द्वारिका को जाओ, मानो हमारी सैया। तुम द्वारिका को जाओ, मानो हमारी सैया। स्वामी भोजन कबहू न खाए पायो। हर पेट स्वामी भोजन कबहू न खाए पायो। हर पेट स्वामी भोजन कबहू न खाए पायो। हर पेट स्वामी भोजन कबहू न खाए पायो। फूटा नसीब मेरा परमात्मा बनायो। फूटा
मेरा परमात्मा बनायो। टूटा नसीब मेरा परमात्मा बनायो। टूटा नसीब मेरा परमात्मा बनायो। भूखे लाल चारो, भूखे लाल चारो, पड़ती तुम्हारे पैया। तुम द्वारका को जाओ, मानो हमारी सैया। तुम द्वारका को जाओ, मानो हमारी सैया। हेलो, हमारे बड़े भाई रामहंस के संबंधी राजवीर सिंह चंदीपुरा वाले हमारे क्षेत्र में आसपास के जिलों में अपने कथा के माध्यम से पता का लहराने वाले सभी श्री परमादरणीय रमेश जी शास्त्री जी के चरणों में माला अर्पण करके और 108 मीटर का स्वाभा से उन्हें गौरवान्वित किया। मैं ऐसे महान व्यक्तित्व को नमन करता हूं, दंडवत करता हूं जो हमारी पावन भूमि में पधार कर आए। मैं माइक के माध्यम से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं माननीय राजवीर जी का। और मैं अपने गुरुदेव शास्त्री जी से भी अनुरोध करूंगा, मात्र बहुत लोग स्वागत के लिए आज लास्ट दिन है, छोटा मोटा मैं भी करूंगा, मुझे मात्र 10 मिनट देने का कृपा करें माननीय हमारे गुरुदेव जी और उनके साथीगण। ठीक है, ओनली 10 मिनट। हेलो, जा लगा सोनू, चलन दे भैया, मोदे लिस्ट कहाँ है ना, छोटा ना लिस्ट लग गया धरी होगी।